Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss class 9th math full book MCQs. डिटेल में डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्री का जो पोर्शन है जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर 17 तक उनको ज़्यादा फोकस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 से जो है 7 तक ये हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह पार्ट 2 में। सो डिटेल्ड में आज देख लेते हैं चीज़ों को, एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हम डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम थ्योरम्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। सो आइए डिस्कस करते हैं कि क्लास 9th के एमसीक्यूज़। हम सबसे पहले हम शुरू होते हैं यूनिट नंबर 8 से। यूनिट नंबर 8 में आप लोगों ने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन। Cartesian plane is formed by two straight lines which are perpendicular to each other. The point where two lines meet is called origin. जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? origin. अगली चीज़ जो है कि x axis also called abscissa, y axis is also called ordinate. कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड कर देता है 4 क्वाड्रेंट के अंदर। कितने? 4 क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 होता है और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है। इनकी तरतीब को नहीं हिलाना। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर पेयर को। व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर इज़ द पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर पेयर एलिमेंट का एक जोड़ा होता है जिसमें एलिमेंट को ख़ास तरतीब से लिखा जाता है। कौन सी ख़ास तरतीब? पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। इसकी कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। 1 और 2 हो सकती है, 3 और 7 हो सकती है, 9 और -4 हो सकती है। ठीक हो गया। 0 0 हो सकता है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं जिसमें पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू जो है वो y की होती है। ठीक है जी। अब आप गौर से देखें कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास ये x है तो ये x डैश होता है, ऊपर y होता है तो नीचे y डैश होता है। ठीक है। अब हर क्वाड्रेंट के अंदर कोई ना कोई पेयर तो आएगा, हर क्वाड्रेंट के अंदर कोई ना कोई पेयर तो आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें ये क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव x, ऊपर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव y। इट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी? पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएं तो यहाँ पे देखें x क्या है, इस कोने को देखें x नेगेटिव है, ऊपर देखें y क्या है? पॉजिटिव। जी आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग देखें x यहाँ पे क्या है? डैश यानी नेगेटिव, y यहाँ पे क्या है? डैश यानी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग आ जाएं तो यहाँ पे देखें इस कॉर्नर को देखें तो x हमारे पास पॉजिटिव है जबकि y हमारे पास डैश है यानी y नेगेटिव। तो कल को आपके MCQs में आएगा कि बताएं जी 9 और -4 किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखें यहाँ पे पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कहाँ होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किस में होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि जी 9 और -4 जो है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो चले ज़रा क्विक बता दें, मैंने 4 किस्म के 5 किस्म के ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ज़रा बताइएगा कि इसमें जो फर्स्ट पड़ा है वो फर्स्ट कहाँ पे आएगा? ये फर्स्ट 3 और 0 है तो दोनों पॉजिटिव हों तो वो किस में होता है? ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएगा। दूसरा देखें दोनों नेगेटिव हों, भाई दोनों नेगेटिव हों तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में आता है, ये आएगा क्वाड्रेंट नंबर 3 में। ठीक है, जस्ट इतना बताना होता है। फिर -9 और 3 है तो फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट नंबर 2 में होता है। ये हमारा आ गया। फिर देखें जी -4 और -2 ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहाँ आते हैं? क्वाड्रेंट नंबर 3 में आते हैं। इसको देख लें 4 और -1, अब दूसरा नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव कहाँ होता है जी? क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर होता है। चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू के अंदर ये MCQs पढ़ा है, वो ये कहता है कि इस इक्वेशन को कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करता है। यार सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। आप x की जगह x की वैल्यू रखो इधर से उठा के, y की जगह y की वैल्यू रखो इधर से उठा के, और पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाए। आइए चेक करते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 2, ज़रा यहाँ पे रखें 2, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी है? 2, ये तो 2 आ रहा है, वो 4 आ रहा है, तो बराबर तो नहीं है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे देख लें, यहाँ x की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट वैल्यू x की होती है, x की वैल्यू 2 है, ज़रा यहाँ पे रखें 2 2 4 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है जी? 1 है, तो ये 4 आ रहा है, वो 1 आ रहा है, नहीं यार ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहाँ पे आ जाएँ, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? x, तो x की जगह यहाँ पे रखें 1, 2 1 2 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी है? 2, तो y भी 2 x भी 2। ये देखें ना, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो देखें x की जगह हम 1 और y की वैल्यू, ये दूसरे वाली y की वैल्यू होती है, ये 2 आ गया। सो 2 इज़ इक्वल टू 2 2 1 2। तो ये देखें यार कि दोनों सेम आ गए, तो हम कहेंगे कि जैस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पेयर है वो 1 और 2 है।
बात करते हैं जी आगे, हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल का टोटल एरिया क्या होता है। भाई ट्राइंगल का टोटल एरिया 180 होता है। अब बात शुरू की है ट्राइंगल की तो फिर सारी करें। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल कितने होते हैं? ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल एक ही होता है। ये देखें ना, 90 का एंगल एक ही होता है यहाँ पे, ठीक है जी। ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल सिर्फ एक होता है। पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछते हैं ट्राइंगल के वर्टेक्स कितने होते हैं। यार वर्टेक्स कहते हैं कोने को। ट्राइंगल के कोने कितने होते हैं जी? वर्टेक्स होते हैं 3। बात शुरू करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है जी? मुस्ततील होती है। इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका टोटल एरिया जो होता है वो 360 होता है और इसके अंदर राइट एंगल कितने होते हैं? 90 90 90 90। इसके अंदर राइट एंगल होते हैं 4, ठीक है जी। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कहते हैं बैरूनी बाउंड्री को। इसकी बैरूनी बाउंड्री फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है जी। आपको एरिया का फार्मूला भी आना चाहिए, आपको पेरीमीटर का फार्मूला भी आना चाहिए, आपको टोटल एंगल भी आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेप के अंदर राइट एंगल कितने हैं जी। अब बना है स्क्वायर, ठीक है जी। तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर का जो टोटल एंगल होता है, आप देख लें यार, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो 4 कोनों वाली कोई भी शक्ल है, उसका टोटल एरिया कितना होगा? 360 होगा। इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ को हम लेंथ का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना यार। तो इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसका पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला ये होता है। पेरीमीटर होता क्या है पहले ये देखा करें। पेरीमीटर होता है जी बैरूनी बाउंड्री। इसकी 4 साइडें हैं और हर साइड की लंबाई जो है वो L है, तो 4L इसका पेरीमीटर है, ठीक है। इसके अंदर राइट एंगल कितने होते हैं कोई पूछे तो राइट एंगल हैं जी 90 90 90 और 90, ठीक है। तो इसके 4 राइट एंगल इसके अंदर होते हैं, ठीक हो गया जी। तो इस तरह चीज़ों को किया करें तो डिटेल के अंदर डिस्कस किया करें यार अच्छी तरह। एक चीज़ को पढ़ें तो डिटेल में पढ़ें, ना कि एक एमसीक्यूज़ को बैठ के आप लोग कर रहे हैं। फिर जी हमारे पास एक एमसीक्यूज़ होता है, वो कहता है एक पॉइंट में से कितनी लाइनें पास होती हैं? हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट में से यार मैनी लाइन्स पास होती हैं। एक पॉइंट्स में से बहुत सी लाइन्स पास होती हैं, ठीक है। जबकि वो कहता है 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइन्स पास होती हैं? तो यार 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, ठीक है। फिर एक बड़ा जो है ना मतलब बच्चों वाला एमसीक्यूज़ आता है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट। एक लाइन और उसके ऊपर पॉइंट हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो? क्या डिस्टेंस है दोनों के बीच में? पॉइंट लाइन के ऊपर है, क्या डिस्टेंस है? 0। अगली चीज़ आपका बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछते हैं। रे का हमारे पास इस तरह होती है। रे का हमारे पास एक ही एंड पॉइंट होता है, ये वो तो जारी है, वो तो एरो है, तो रे का एक एंड पॉइंट होता है। लाइन हमारे पास ऐसे होती है, इधर से भी एरो इधर से भी एरो। लाइन का हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट, यार सेगमेंट कहते ही हिस्से को हैं, सॉरी ये सिर्फ सेगमेंट नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट हमारे पास ऐसे होता है। सेगमेंट कहते ही हम किसी चीज़ के पोर्शन को, हिस्से को कहते हैं। तो इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये भी और ये भी, कोई एरो नहीं होता। तो इसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कितने होते हैं? 2। और जहाँ एक और चीज़ यहीं पे करते जाएँ, इसके मिड पॉइंट कितने होते हैं? लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट तो फिर एक ही होता है, येलो मिड, ठीक हो गया। चले बात अब चल निकली है तो हम इसको देखें। आपके पेपर में एमसीक्यूज आया था, ए सर्कल हैज़ ओनली 1। सर्कल का सिर्फ एक होता है, क्या? सेंटर। सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है, ठीक है जी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, सर्कल के सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक हम चले जाएं, वो कहलाता है आपका रेडियस। और अगली चीज़ ज़रा देखिएगा, सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक हम चले जाएं तो उसे हम बोलते हैं डायामीटर। आप मुझे बताएं, रेडियस होता है इतना, हाफ, डायामीटर होता है इतना, तो बताएं एक डायामीटर के अंदर कितने रेडियस हुए? डेफिनेटली ये एक रेडियस, और यहाँ से सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ तक ये दूसरा रेडियस। तो एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, यानी एक डायामीटर के अंदर 2 रेडियस होते हैं। रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये होता है रेडियस। और डायामीटर होता है मुकम्मल। हम कह सकते हैं कि एक डायामीटर के अंदर 2 रेडियस होते हैं। एक फार्मूला निकल आया, यहीं से रेडियस पड़ा रहे तो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियस का फार्मूला भी निकल आया। डायामीटर को आधा करें तो रेडियस आ जाता है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायामीटर आ जाता है। देखें ना, 2 रेडियस मिलेंगे तो तब डायामीटर मिलेगा, ठीक है जी। अगली चीज़ जो है, सर्कल का जो टोटल एरिया होता है वो हमारे पास होता है 360 डिग्री। सर्कल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला, सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है। सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखें। अगली चीज़ जो है, सर्कल की जो बैरूनी बाउंड्री है, सर्कल की जो बैरूनी बाउंड्री, इसे पेरीमीटर नहीं बोलते, इसे सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर।
एक तो ये फार्मूला तैयार रखोगे। यहीं से सर्कमफेरेंस का एक और फार्मूला ज़रा निकाल लें। ये देखो पाई ये आ गया और 2 और r को इकट्ठा करके आप यहाँ लिख दें। ये पाई का पाई आ गया और 2r की जगह मैं d लिख सकता हूँ, क्योंकि 2r एक डायमीटर के बराबर होता है, 2 रेडियस एक डायमीटर के बराबर होता है, तो 2r की जगह मैं d लिख सकता हूँ। तो 2r की जगह ये d आ गया। तो आपका सर्कमफेरेंस का एक और फार्मूला भी निकल आया, c इज इक्वल टू पाई d और c इज इक्वल टू 2 पाई r। ये चीज़ें आ गई। अच्छा, सर्कल के अंदर राइट एंगल कितने होते हैं? यार सर्कल के अंदर कोई राइट एंगल नहीं होता, स्ट्रेट एंगल कोई भी नहीं होता, तो सर्कल के अंदर कोई राइट एंगल मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, बात अब चल निकली है तो हम ज़रा इसको भी डिस्कस कर लें कि पैरेललोग्राम का टोटल एंगल 360 होता है। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। 16 चैप्टर में आपका इसका शॉर्ट भी पड़ा है, ठीक है। फिर कहता है एक और चीज़ कि बाइसेक्शन मीन्स बाई का मतलब भी 2 होता है, सेक्ट का मतलब काटना होता है। बाई 2 सेक्ट काटना। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू कितने इक्वल पार्ट्स? 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया। अगली चीज़ देख लें, ये सिंबल हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग की होती है, ये सिंबल हमारे पास सिमिलर की होती है, ये सिंबल हमारे पास कांग्रुएंट की होती है, ये सिंबल हमारे पास होती है परपेंडिकुलर की, ये होती है सच दैट की, ये होती है अप्रॉक्सीमेट तकरीबन, ये सिंबल होता है एंगल का, ठीक है। ये सिंबल हमारे पास होता है स्मॉलर का, ये होता है ग्रेटर का। अब ये स्मॉलर का है तो नीचे डैश लगा दें तो बन जाएगा स्मॉलर एंड इक्वल। ये अगर सिंबल ग्रेटर का है तो ये बन जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल। अब ज़रा गौर से देखें इस चीज़ को, तो ये क्या लगा हुआ है? ए बी के ऊपर क्या लगा हुआ है? देखें ए बी के ऊपर, ये हमने आपको पढ़ाया, ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान है, तो ये आ गया लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये क्या है? डबल एरो वाली चीज़ क्या होती है? डबल एरो वाली चीज़ लाइन होती है, तो ये लिखा हुआ लाइन ए बी, लाइन ए बी, ये आ गया लाइन ए बी। और ये क्या है? एक एरो है तो ये रे है, तो ये आ गया रे ए बी। तो इस तरह यार चीज़ों को किया करें डिटेल में, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली, इन चीज़ों को रिवीजन करें। इंशाल्लाह पार्ट 2 में और भी बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो आपने अच्छे से इन चीज़ों को कवर करना है, ठीक है जी। थैंक यू।